हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपके फ्रेंड्स आर अगेन आई कैम बैक विद द न्यू वीडियो. सो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द टुडेस ये रिश्ता क्या कहलाता है महा एपिसोड है. तो जो वीडियो की शुरुआत करते हैं. अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. एपिसोड की शुरुआत होती है सुबह मॉर्निंग एक्सरसाइज से, जहाँ पे सीरत एक्सरसाइज करते रहती है और अपने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते रहती है. तहाँ वहीं दूसरी तरफ जो है ये मनीष भी जो है कार्तिक के पिता, वो भी एक्सरसाइज करते रहते हैं. वहाँ पे कार्तिक के पिता मन सीरत से कंपटीशन करते हैं एक्सरसाइज में, और वो सीरत से कंपटीशन में कुछ ज़्यादा ही हैवी वेट उठा लेते हैं, वेट लिफ्टिंग. तभी सीरत एक बिना कुछ हिचके एकदम से कह देती है कि अंकल जी, आपने कुछ ज़्यादा हैवी वेट उठा दिया है, कहीं आपके कमर में मूंछ ना आ जाए. तभी उन्हें वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं हमेशा का काम है, मैं रोज़ ही करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तभी सीरत चुप हो जाती है, सोचती है कि उनको बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये नहीं करेंगे. दूसरी तरफ कायरव आता है. सीरत, आप मुझे भी बॉक्सिंग सिखाइए ना, ऐसा कहता है. लेकिन कार्तिक उतने में ही दूध लेकर आता है. कार्तिक बोलता है कि नहीं, आपको बॉक्सिंग नहीं करना है, आप चुपचाप दूध पीजिए, कहता है. लेकिन कायरव जिद करता है कि नहीं नहीं, मुझे बॉक्सिंग सीखना है, मुझे दूध नहीं पीना. तभी सीरत बोलती है, बॉक्सिंग करने के लिए दूध ज़रूरी है पीना, और तुम दूध पियोगे ही तो मसल में दम आएगा, इसलिए तुम चुपचाप दूध पी लो, दूध पी के हम लोग फिर से प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा बोलती है. तभी कायरव चुप से दूध पी लेता है. दूध पी के, अब क्या मैं ताकतवर बन गया हूँ? तो हाँ, बन गए हो आप ताकतवर, सीरत कहती है. और सीरत कार्तिक से कहती है कि कभी कभी बच्चों को समझाने के लिए समझदारी से वो करना होगा, कहती है. तो कार्तिक थैंक्स कहता है. कार्तिक फिर अंदर लेके जाके कायरव को जूस वगैरह पिलाता है. तब कायरव बोलता है कि मम्मा काफ़ी बदल गई है, मम्मा काफ़ी चेंज हो गई है, ना कपड़े ना बात, कुछ भी मम्मा जैसा नहीं है ये. कायरव बोलता है तो कार्तिक समझता है कि चलो, कायरव थोड़ा तो समझ गया है, मन ही मन खुश होते रहता है. दूसरी तरफ नायरा की पिक्चर देखते हुए ठहरती है सीरत. वहीं पर स्वर्णा आ जाती है. तो वो स्वर्णा से पूछती है कि नायरा का एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, कौन सी जगह पर हुआ. तभी वहाँ पे मनीष पहुँच जाता है, और मनीष को देख के सीरत वहाँ से निकल जाती है. लेकिन आने वाले उसके बाद वो ये होता है कि कायरव जो है ड्राइवर से कहता है कि उसको आइसक्रीम चाहिए, और वो आइसक्रीम लाने खुद आएगा. लेकिन सीरत जो है ना, वहाँ पर ठहर के देखती रहती है. देखते देखते वहाँ पे वो बच्चे को लेके वो कहती है कि कायरव, चलो हम दोनों जाकर आइसक्रीम ला लेते हैं. तभी जो है ड्राइवर बोलता है कि चलिए मैडम, मैं लेके जाके आप लोगों को छोड़ दूँगा. बट सीरत कहती है नहीं नहीं, हम ऑटो से चले जाएंगे, तुम टेंशन ना लो. जब वो ऑटो में बैठते रहते हैं तो वो हाईवे में मंदिर के पास जाएंगे, ऐसा कहती है सीरत. वो ड्राइवर सुन के कार्तिक के पास आता है. तभी कार्तिक और रिया बातें करते रहते हैं, और कार्तिक अपने कायरव का डॉक्टर का वॉइस मैसेज सुनते रहता है, और रिया को बहुत गुस्सा आता रहता है कि कार्तिक को हमेशा अपने बच्चों की फ़िक्र है, कोई और फिक्र ही नहीं है. तभी वो ड्राइवर भाग के जाके कहता है कि ऐसा सीरत मैडम ने कायरव को ऐसा लेकर गई है हाईवे वाले मंदिर के पास. तभी कार्तिक सोचता है कि कायरव को वो नायरा के जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ लेके गई है. सोच के वो बहुत गुस्से में आ जाता है, और जल्दी जल्दी उठ के भागता ही रहता है कि सीरत मिल जाती है उसे रस्सी में, और गिर जाती है उसके धक्के लग के. तभी वो ऐसा उड़ती है कि कार्तिक शुरू हो जाता है, क्यों लेके गई, क्या लगेगी, मेरे बेटे को क्या ज़रूरत थी वहाँ लेके जाएंगे, सब कुछ. उतने में ही वो बोलने ही जाती है, लेकिन कायरा वहाँ पे आ जाता है कि वो आइसक्रीम लेके, देखो मामा ने मुझे आइसक्रीम दिलाया, कहता है. जब कार्तिक
समझ जाता है कि सीरत ने ऐसा कुछ नहीं किया, तभी वो गुस्से से वहाँ से चले जाती है और अपने रूम में आके अपने मौड़ी के सामने बहुत पुकार लेती है कि कोई नहीं समझता, हर कोई जब भरोसा ही करना नहीं था तो क्यों सौंपा अपने बच्चे को मेरे क्यों बुलाया मुझे यहाँ, ऐसा कह के फुल पुकारते रहती है। तभी मौड़ी कहती है कि क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही है, उसकी जगह तू भी रहती ना, डर वैसे ये चीज़ है जो किसी को भी परेशान कर देता है, ऐसा बोलती है। तभी कार्तिक अंदर आता है, कार्तिक आता है और पुकारता है सीरत को। सीरत बाहर जाती है और अपने हेडफोन्स लगा के बात करती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है, ऐसा कहती है। लेकिन कार्तिक कहता है कि नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की है। तो सीरत बोलती है कि मेरे साथ मैच खेलो। कार्तिक बोलता है कि मैंने तो ज़िंदगी से ही हार गया हूँ, क्या मैच, क्या जीत, क्या हार, इसमें तो आपको सॉरी बोलने के लिए आया था, जो मेरी गलती हो गई। तभी सीरत वहाँ से चले जाती है और सीरत वहाँ के एक बेस्ट लॉयर से बात करती है अपने घर के लिए। वो लॉयर कोई और नहीं बल्कि ये कार्तिक के परिवार का जो है उनका पर्सनल लॉयर रहता है। वो उसी ऑफिस में जाती है, लेकिन वो लॉयर ने किसी और लॉयर के पास जाती है। लेकिन सूरत के सेम होने के कारण, शक्ल का सेम होने के कारण वो कंफ्यूज हो जाता है और वो लॉयर जो है कार्तिक उन लोगों का जो पर्सनल लॉयर है वो मनीष को फ़ोन कर देता है और कहता है कि आपके प्रॉपर्टी की डील आप आपके बहू को भेज के क्यों करें। तभी वहाँ रिया आके स्वर्णा और मनीष की बातें सुन लेती है और कहती है कि शायद नायरा की फेस का फ़ायदा उठा के वो ऐसा कुछ कर रही होगी, जो प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा वगैरह ऐसा सिखा देती है मनीष को। लेकिन मनीष फुल गुस्से में सीरत के ऊपर जाता है और कहता है कि कहाँ गई थी, किधर गई थी, किससे पूछ के गई थी, क्या अपने सूरत का फ़ायदा उठा रही हो, जितना वो फुल पुकार लेता है वो। और वो भी पूछती है कि ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आपको प्रॉब्लम हो रही है। तभी वो बोलता है कि तुम लॉयर के पास गए नायरा के प्रॉपर्टी कब्जा करने। तभी वो पेपर्स दिखाती है, नहीं ये मेरे घर की बात है, मेरे घर का बारे में मैं गई थी, अगर मैं नायरा का नाम ही यूज़ न करी, इसमें तो मेरा खुद का नाम है सीरत, तो मैं क्यों जाऊँगी, ये सब कहती है। कार्तिक दोनों के बीच में बहुत वो सुधार करने की कोशिश करते रहता है कार्तिक, लेकिन वो नहीं सुनता, वो मनीष नहीं सुनता रहता है, बहुत पुकारता है मनीष। उसके बाद में मनीष को समझ में आ जाता है वो गलत प्रूफ हो जाता है। लेकिन आने वाले एपिसोड में ये है फ्रेंड्स के रिया के सारे प्लान्स फेल हो गए हैं अब तक के तो, लेकिन रिया आने वाले एपिसोड में नायरा की रिंग चुरा के कहीं छुपा देती है और छुपा के नायरा की रिंग ना मिलने का इल्ज़ाम सीरत और उसकी नानी पे लग जाता है। लेकिन सीरत जब अपने आप को रॉन्ग प्रूफ ये सब गलत इल्ज़ाम है वो प्रूफ करने की कोशिश करती रहती है कि रिया सामान उसके पास आती है उसकी तलाशी लेने के लिए, तो वो ऐसा ढकल देती है। ढकलने के चक्कर में उसका हाथ उठ जाता है, वो हाथ सीधा मनीष को लग जाता है। उसी गुस्से में कार्तिक भी कह देता है कि घर से निकल जाओ। तभी आने वाला ट्रैक तो ये है कि कार्तिक ने कह देता है कि सीरत को घर से निकल जाओ। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि क्या सीरत घर से जाएगी या नहीं, तो फिर कोई और चीज़ सामने आएगी कार्तिक के, या फिर कुछ और राज खुलेंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आने वाले ट्रैक आपको बोलेंगे हम।